बिहार में इस समय जबरदस्त सियासी शोर है और दावा देखिए ये हो रहा है कि ये कोई हल्का फुल्का शोर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा विस्फोट है जिसका असर बिहार की सियासत पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही उसका असर दिल्ली और 2024 तक भी नजर आएगा। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये तो दावे हैं, और दावों का क्या। हमने बहुत बार ऐसी चर्चा सुनी है बीते कई महीनों में, लेकिन सिर्फ बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ, अगर आप ये संकेत समझ जाएंगे तो आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले एक ही दिन पहले यानी संडे को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में दिल्ली नहीं आते हैं, लेकिन ठीक उसी समय नीतीश कुमार पटना के कार्यक्रम में नजर आते हैं, ठीक उसी समय। फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, वो संडे को खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 4 बड़ी बातें कहते हैं, 4 बड़े आरोप लगते हैं। पहला, वो कहते हैं कि जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं होगा, यानी साफ साफ दिल्ली से दूरी। यह भी आरोप लगता है कि एक दूसरा चिराग मॉडल बनाने की तैयारी थी। अब आपको याद होगा 2020 के चुनावों में क्या हुआ था। यहां पर लल्लन सिंह ने नाम नहीं लिया, लेकिन नाम ले लिया। बीजेपी ने चिराग पासवान को हवा दी और हमें कमजोर कर दिया। और अब लल्लन सिंह का आरोप है कि एक दूसरा चिराग मॉडल अपनाया जा रहा था। समय रहते नीतीश कुमार ने यह खतरा भांप लिया, उसको खत्म कर दिया। यानी बीजेपी की शह पर आरसीपी सिंह हमें कमजोर कर रहे थे। अब आरसीपी सिंह पर शनिवार को ही उनकी अपनी ही पार्टी, जो उन्होंने अब छोड़ दी है, यानी जनता दल यूनाइटेड ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अब देखिए, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। हो सकता है कि कोशिश ये हो कि आरसीपी को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जाए, एक ऐसी उनकी छवि बना दी जाए कि अगर उनको कोई लेने की कोशिश भी करे तो उनको लेने में दिक्कत हो। यानी कि अगर आरसीपी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाने का प्लान हो, अगर वो प्लान हो तो वो यहीं पर रोक दिया जाए। उसके बाद मुद्दा उठता था महंगाई का। महंगाई पर लल्लन सिंह से सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव सड़क पर है, तो लल्लन सिंह कहते हैं कि तेजस्वी तो जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं, हम रोक दे उनको। और ये वही महंगाई की बात है जहां पर केंद्र सरकार कहती है कि महंगाई नहीं है। उसके बाद लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठता है। तब लल्लन सिंह कहते हैं कि सीबीआई से पूछो। यानी यहां भी दूरी बना ली गई। और यही वजह है कि नीतीश और बीजेपी में आर पार का दावा करने वाले अब फाइनल तलाक की बात कह रहे हैं। देखिए, चाहे बात हो बिहार के स्पेशल स्टेटस की, चाहे बात हो जातीय जनगणना की, इन दोनों ही मुद्दों पर सबने देखा है किस तरह जेडीयू और बीजेपी नहीं, बल्कि जेडीयू और आरजेडी साथ साथ है। तो चाहे आप देखें हाउस के अंदर, चाहे आप देखें पब्लिक में दिए गए बयान, चाहे आप देखें नीतीश कुमार ने हाल ही में जितने भी संकेत दिए हैं, साफ हो जाता है कि अब सरकार बिहार में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उसके बाद अभी हाल ही में एक बयान आया जेपी नड्डा का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ सोच समझकर एक वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी के तहत ये हुआ कि ये बयान पटना में ही आया? अब क्या था ये बयान? जेपी नड्डा कहते हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। तो कहीं इसी बयान ने तो आग में घी का काम नहीं किया
और यही तो वजह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की बैठक में नीतीश दिल्ली नहीं आए। एक और खबर जोरों पर है सुबह से कि नीतीश कुमार और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बीच संपर्क हुआ है। अब एक एनडीए का मुख्यमंत्री कांग्रेस की चीफ से क्यों बात कर रहे हैं? और अभी तक इस खबर का खंडन तक नहीं आया है। उधर राज्यपाल है फागू चौहान, वो पटना तो जरूर पहुंचे हैं, मगर यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि वो अब कहीं और चले गए। दूसरा, मंगलवार को क्या होना है? मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, उनके तमाम विधायकों, उनके सांसदों की बैठक है। खबर यह भी है कि बीजेपी ने अपने सांसदों को और पूरे बड़े जो लोग हैं बिहार से, उनको दिल्ली बुला लिया है। तो कहीं कोई फैसला तो नहीं लिया जाना है। साफ साफ ये संकेत है कि कुछ भी बड़ा किसी भी समय, किसी भी दिन हो सकता है। बीजेपी जो आमतौर पर फटाफट रिएक्ट करती है, अभी चुप है, एकदम खामोश। तो क्या बीजेपी ने भी नीतीश से अलग होने का मन बना लिया है? क्या वो समझ गई है कि अब कितना भी मनाए नीतीश कुमार नहीं मानने वाले, या अभी भी कोशिशें चल रही हैं उनको मनाने के लिए? कुल मिलाकर कल यानी मंगलवार और उसके अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में देखिए इसकी चर्चा है कि जो कुछ होना है, जो कुछ भी होना है, सावन के खत्म होने से पहले ही हो जाएगा, यानी कि अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिनों में। हम लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।